हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। हम आपके लिए समस्त प्रकार की प्रतियोगिता की तैयारी हेतु अलग अलग प्रकार के वीडियो बना रहे हैं। जैसे मैथ्स का अलग बन रहा है, रीजनिंग का अलग बन रहा है और साइंस का अलग बन रहा है, वैकेंसी डिटेल वाला अलग बन रहा है। उसी प्रकार हम हिंदी को भी ले रहे हैं जिससे आप वीडियो के माध्यम से प्रतियोगिता तैयारी कर सकते हैं। जिस वाला वैकेंसी में हिंदी आता है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से आपको डाटा पूरा दिया जाए। तो क्या करना है आपको, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट की परीक्षाएं, राष्ट्र स्तर की परीक्षाएं पेपर में तो हिंदी नहीं पूछता है, कम ही पूछता है, बट स्टेट लेवल की वैकेंसियों में हिंदी पूछता है। मध्य प्रदेश तो समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी पूछता ही है। पटवारी हो गया, MPSI हो गया, ग्रुप 1, ग्रुप 4, ग्रुप 3, इनमें सब में क्या पूछता है, मध्य प्रदेश वाले में हिंदी पूछता है। तो हमें क्या करना है, उस हिंदी को और बेहतर बनाने के लिए हमें उसको डिटेल से पढ़ना है। तो आप जैसे सुन चुके हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि आपको डिटेल से हिंदी पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब के माध्यम से आपको डिटेल जानकारी देने का बहुत प्रयास करेंगे। हम समस्त अध्याय को लेंगे जो पेपर में आता है, पूछा जाता है। हम पहले बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ पेपर में आता है और हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहला वीडियो में हमें हिंदी के बारे में जानना है कि हिंदी कितने भागों में बटा है, किस किस को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस क्या है, हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, उसको जान रहे हैं। ठीक है, चलिए। जैसे आप स्क्रीन पर वहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ। तो हम क्या ले रहे हैं आज, विषय सूची। हिंदी में क्या पढ़ना है और क्या पेपर में आता है, तो हम इसकी विषय सूची को जान रहे हैं आज। तो पहला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पहले, और यहाँ पर लिखा हूँ मैंने विषय सूची। इस विषय सूची में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट में भाषा खंड 1 नंबर, फिर क्या है व्याकरण खंड, फिर क्या है साहित्य खंड। हमने विषय सूची में हिंदी को 3 भागों में बांटा है, भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड। हम तीनों को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे क्या होता है, MPSI जैसे बड़े बड़े वैकेंसी आए हैं, ग्रुप 3, ग्रुप 4 है, उसमें पूछा जाता है तो बहुत डिटेल से पूछा जाता है मध्य प्रदेश के वैकेंसियों में। ठीक है, तो हमें क्या करना है और बेहतर बनाना है, तो हमें एक एक डाटा अंदर से खंगोल के पढ़ना है। तो हमें भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड 3 हिस्सों में बांटा है हमने संपूर्ण हिंदी को। उस भाषा खंड में हमको क्या पढ़ना है, हिंदी का विकास, कि प्राचीन काल हिंदी का विकास कहाँ से क्या हुआ, उसके बोलियां क्या है, भाषाएं क्या हैं, और स्वतंत्रता के समय क्या विकास हुआ, उसके बाद क्या विकास हुआ, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, भाषा खंड में, हिंदी का विकास में। और नेक्स्ट है नंबर 2 व्याकरण खंड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार, फिर क्या है सेकंड B नंबर शब्द विचार, फिर क्या है वाक्य विचार, फिर क्या है छंद। तो हम व्याकरण खंड में संपूर्ण हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला, हम आगे बताने वाले हैं। A नंबर वर्ण विचार, B है शब्द विचार, फिर C है वाक्य विचार, फिर D है छंद विचार। छंद के बारे में पढ़ना है, वाक्य के बारे में पढ़ना है, वाक्य भेद पढ़ना है, फिर शब्द के बारे में पढ़ना है, शब्दों के भेद पढ़ना, शब्द क्या होते हैं, फिर वर्ण विचार के बारे में पढ़ना है, वर्ण क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना। और खंड हम 3 में क्या लिए हैं, साहित्य खंड। तो हम 1, 2, 3 में क्या है साहित्य खंड। हम 2 चीज पढ़ना है यहाँ पर, हिंदी का पद्य साहित्य के बारे में। पद सब जानते हैं, पद और गद्य, हम आगे देखेंगे पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है। तो A नंबर रहेगा हिंदी का पद्य साहित्य और B नंबर रहेगा हिंदी का गद्य साहित्य। यहाँ पर देख सकते हो और वहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। चलिए, तो क्या करना है, इस संपूर्ण 3 खंडों को हमें एक मिलान से एक एक टॉपिक बाई कवर करना है, जिससे हम पेपर को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आप देख चुके हैं कि हिंदी को हम 3 खंडों पढ़ेंगे, आपको बता दिया गया। अब हम पहले क्या लेते हैं, नंबर 1 लेते हैं भाषा खंड। तो भाषा खंड में हमें पढ़ना है हिंदी का विकास। तो यहाँ पर देखना आप स्क्रीन पर, मैं पूरा बताते चल रहा हूँ, आप समझते चल रहा है ना। तो हम पहला लेते हैं भाषा खंड में क्या क्या पढ़ना है हिंदी के विकास में। उसके बाद पढ़ेंगे व्याकरण खंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, ABCD तो है, इसके अंदर और क्या है उसका डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखो, वहाँ देख सकते स्क्रीन पर आप लोग, स्क्रीन पर। तो हिंदी भाषा का विकास हम पढ़ने वाले भाषा खंड 1, जिसमें क्या हिंदी का विकास। तो हम पहला बिंदु क्या पढ़ेंगे, हिंदी का विकास कैसे हुआ, भारत में हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, नंबर 2 लाइन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। क्या पढ़ना है सेकंड में, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ, उसके बारे में हम नंबर 2 पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या रहेगा इसका, स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास।
स्वतंत्रता हो गई, उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसके बारे में हम पॉइंट नंबर 3 में पढ़ेंगे, भाषा खंड के पॉइंट नंबर 3 में। अब अगला पॉइंट क्या रहेगा, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं, उसकी बोलियां कौन कौन सी, उसकी जानकारी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 में। और 5वां पॉइंट में हमें पढ़ना है देवनागरी लिपि। लिपि जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे आपको वीडियो माध्यम से बताएंगे। तो हमें पढ़ना है देवनागरी लिपि। और अगला पॉइंट है हिंदी का मानवीकरण। हिंदी का क्या अगला पॉइंट, मानवीकरण कैसे हुआ। अगला पॉइंट रहेगा आपको विश्व हिंदी सम्मेलन। जैसे हिंदी का विकास धीरे धीरे हो गया, उसके बाद हिंदी को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए लोग उसका उपयोग करें, इसके लिए क्या किया गया, विश्व में हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। उसके बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी का विश्व सम्मेलन कब हुआ, उसमें क्या विचार रखे गए, आगे के लिए क्या सोचा गया है, ऐसा पढ़ना है। चलिए, तो आपका क्या हो गया, भाषा खंड के बारे में आप जान चुके हैं, भाषा खंड जान चुके हैं। 6-7 बिंदु हैं, आप जिसको हम एक एक टॉपिक बाय टॉपिक कवर करवाएंगे बाद में। अब लेते हैं हम व्याकरण खंड। नंबर 2 क्या है, व्याकरण खंड। इसमें आपको पढ़ना है ABCD। इनके अंदर और कुछ डाटा है, हम लेते हैं शुरुआत में ए, वर्ण विचार में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, वर्ण विचार में क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए आपको पढ़ना है वर्ण विचार में ए नंबर में पढ़ना, आपको वहां देखना स्क्रीन पर पढ़ना है आपको वर्णमाला। सब जानते हैं अंग्रेजी का होता है वर्णमाला, उसी प्रकार हिंदी का वर्णमाला होता है। वर्णमाला को हमें पढ़ना है कि वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं, उनको पढ़ना है, स्वर व्यंजन क्या है उनको जानना है, ठीक है। और नंबर दूसरा बिंदु रहेगा ए वर्णमाला। वर्ण विचार में पहला बिंदु क्या पढ़ना है, वर्णमाला के बारे में, दूसरा बिंदु पढ़ना वर्तनी के बारे में, और तीसरा बिंदु पढ़ना है संधि के बारे में। वर्तनी मतलब होता है शुद्ध को पहचान करना, और संधि मतलब होता है जोड़। तो हम ए वर्ण विचार में वर्णमाला पहला बिंदु, फिर वर्तनी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। फिर अगला लेते हैं हम क्या, शब्द विचार। इसमें क्या पढ़ना है उसको जानते हैं। इसके लिए भी हम बहुत सारे हैं, वहां स्क्रीन पर देखना है आप लोगों को क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखो, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है पहला बिंदु, उसके बाद दूसरा बिंदु समास पढ़ना है, उसके बाद आपको उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, समास क्या होता है, समास के भेद कितने होते हैं उसको पढ़ना है। फिर अगला है 3 नंबर का पॉइंट, शब्द भेद या तत्सम तद्भव क्या होते हैं उनको पढ़ना है। अगला पॉइंट है संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, देख सकते हैं ना, संज्ञा पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, हमें कारक पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, फिर विशेष विशेषण पढ़ना है, फिर क्रिया पढ़ना है जिसमें वाच्य क्या होता है, काल क्या होता है, अव्यय क्या होते हैं, निपात क्या होता है उसको पढ़ना है। फिर एक शब्द का एकाधिकार प्रयोग पढ़ना है। तो हमें बी में मतलब शब्द विचार में इतने सारे पॉइंट पढ़ना है, आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सी वाले में क्या पढ़ना है, उसको देखना है कि इसमें क्या है। वाक्य विचार में आपको क्या पढ़ना है, देखो स्क्रीन पर सब लोग जरा, वाक्य विचार आपको पढ़ना है। वाक्य के भेद पढ़ना, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं उनके बारे में जानना है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ प्रयोग करना होता है उसके बारे में आप जानेंगे वाक्य विचार में। अगला पॉइंट रहेगा वाक्य शुद्धि। कोई वाक्य लिखा है उसके बारे में हमें ज्ञात करना है कि शुद्ध है अशुद्ध है, उसको भी पढ़ना है हमें वाक्य विचार में। अगला पॉइंट है मुहावरे। मुहावरे सब जानते हैं, सब सुने हैं, मुहावरों का ज्ञान हमें पढ़ना है। मुहावरे कितने प्रकार के होते हैं या कह सकते हैं कौन कौन से मुहावरे कहाँ अधिक प्रयोग होते हैं, अधिक कौन कौन से एग्जाम में आता है, उन सबको आपको देखना है इस वाले टॉपिक में। अगला है लोकोक्ति या कहावतें। मुहावरे के साथ लोकोक्ति या कहावतें भी आपको के प्रश्न में पूछा जाता है, और सबको पता है कि इस वाले जो पोर्शन का कहावतें हैं वाक्य विचार का और मुहावरे का प्रश्न आता ही है ना। तो सी नंबर वाक्य विचार में आपको कहावतें मुहावरे पढ़ना है, और वाक्य शुद्धि पढ़ना है, वाक्य भेद पढ़ना है, और विराम चिन्ह पढ़ना है। और फिर क्या है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब होता है एक के बाद एक कौन सा वाक्य आएगा, कौन सा शब्द आने वाला है। क्रमबद्धता मतलब क्रम एक के बाद एक, उसको पढ़ना है आपको। फिर आपको अनुच्छेद मिलेंगे। अगला यहीं पर आपको पढ़ना है पाठबोधन, जैसे बोलते हैं आपठित गद्यांश या पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आंसर देना। ऐसे जीडी में इसका प्रश्न आता है, एमपीपीएससी प्री में भी इसका पेपर क्वेश्चन आता है किसका, पाठबोधन का। पाठबोधन मतलब होता है आपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को आंसर देना। उसको पढ़ेंगे वाक्य विचार में। अन्य एग्जामों में भी इसका प्रश्न आता है, ध्यान रखें, है ना। एसएससी जीडी में भी आता है, एमपीपीएससी प्री में भी आता है, और अन्य एग्जामों में भी आता है मध्य प्रदेश के, ध्यान रखें। अगला लेते हैं हम डी नंबर छंद विचार। तो छंद विचार में आपको क्या पढ़ना है वो देखते हैं। हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे,
रस पढ़ेंगे, रस के भेद पढ़ेंगे। रस क्या होता है, सबको पता है, रस मतलब क्या होता है, आनंद। तो हम आनंद, रस मतलब आनंद होता है, उसको अंग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, कितने भेद होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगला क्या है, इसी में छंद विचार, यहाँ रहेगा छंद क्या होते हैं, छंद के प्रकार पढ़ना है। और अगला पॉइंट है अलंकार, अलंकार क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, इतना आपको पढ़ना है ना। तो व्याकरण खंड में आपको इतना बहुत सारा पढ़ना है, क्या सकते हैं, व्याकरण खंड बहुत अति महत्वपूर्ण पोर्शन है किसके लिए, परीक्षा की दृष्टि में। भाषा खंड उतना खास नहीं है, बट छोटे एग्जामों के लिए व्याकरण खंड अत्यावश्यक है। बाकी बड़ी एग्जाम की बात करें, एमपीएसआई की बात करें, तो क्या होता है, भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड तीनों पोर्शन बहुत अति आवश्यक है हिंदी के पाठ्यक्रम में। तो हम लेते हैं अब अगला वाला साहित्य खंड नंबर 3। इसमें आपको पढ़ना है, ए नंबर में क्या पढ़ना है, हिंदी का पद्य साहित्य, हिंदी का पद्य साहित्य। और बी नंबर पढ़ना है हिंदी का गद्य साहित्य। इनको हम आगे देखेंगे, गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, हम आपको दिखाएंगे। चलिए, तो हमें पढ़ना है पहला नंबर हिंदी का पद्य साहित्य में क्या पढ़ना देख सकते हैं आप, है ना। तो हम बताते चल रहे हैं, आप वहाँ देखते चलना। चलिए, पहला पढ़ना है आपको आदिकाल। आदिकाल क्या होता है, उसको पढ़ना है। आदि मतलब होता है प्रारंभ काल, किसका प्रारंभ काल, हिंदी के प्रारंभ काल का पद्य साहित्य के बारे में बताना चाह रहा है, जो कब से कब तक था, 650 ईस्वी से 350 ईस्वी के मध्य। उसके बाद आता है आदिकाल के बाद आता है पूर्व मध्य काल, जिसे क्या बोला जाता है, भक्ति काल भी कहते हैं, जो चलता है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल, जिसे क्या बोलते हैं, रीतिकाल, जिसका चलन होता है 1650 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक। उसके बाद आता है आधुनिक काल, आदिकाल के बाद आया आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमें पढ़ना है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग जो चला है 1850 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद आता है द्विवेदी युग, जो चलता है 1900 से 1920 तक। इसके बाद आता है छाया काल, या छायावाद युग कह सकते हैं, जो चलता है 1918 से 1938 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आता है प्रगतिवाद, जो चलता है 1936 से 1956 ईस्वी तक। उसके बाद आता है प्रयोगवाद, कौन आता है, प्रयोगवाद, जो चलता है 1943 से 1950 तक, और देख सकते हैं आप वहाँ पर, आप है ना। इसके बाद आता है नई कविता, जो चलता है 1951 से 1967 तक। उसके बाद आता है अकविता, जो चलता है 1963 से 1972 में। उसके बाद आता है जनवादी कविता, कौन आता है, जनवादी कविता काल, जो चलता है 1667 से 1690 ईस्वी तक। उसके बाद आता है आधुनिक, उसके बाद आता है उत्तर आधुनिक काल, जिसे बोलते हैं भूखंड मंडल कमंडल के दौर की कविता, जो है 1991 से अब तक। तो हमें इतना पढ़ना है कि इसमें हिंदी का पद्य साहित्य बहुत सारा दिया है जानकारी, हम एक एक कोशिश करेंगे सब कुछ डाटा आपको देने का प्रयास करेंगे। अब बी नंबर में देखना है हिंदी का गद्य साहित्य क्या होता है। पद्य साहित्य आप देख चुके हैं, अब आता है गद्य साहित्य। तो गद्य में क्या पढ़ना है देख सकते हैं आप, इसमें पढ़ना है आपको उपन्यास, फिर पढ़ना है कहानी, फिर पढ़ना है नाटक, फिर पढ़ना है एकांकी क्या होता है, आलोचनाएं पढ़ना है, फिर निबंध पढ़ना है, फिर आत्मकथा पढ़ना है, फिर जीवनी पढ़ना है, फिर स्मरण पढ़ना है, फिर रेखा चित्र पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, आत्रा वृतांत पढ़ना है, फिर निरपोत जार्थ पढ़ना है। तो इतनी चीज आपको पढ़ना है कि कविता क्या होती है ना, और कहानी क्या होते हैं, कविताएं तो हमारे पद्य में आता है और गद्य में आता है कहानी। कहानी क्या होती हैं, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, आलोचनाएं क्या है, निबंध क्या है, सब आप स्कूल के समय लिखे होंगे। उनको अच्छे जानना कि क्या क्या होता है निबंध, और क्या होता है कविता, और क्या होता है गद्य, और क्या होता है पद्य, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप अपना देख सकते हैं, हम आपको आज क्या समझाए हैं, हिंदी का विषय सूची, जो आपके लिए बहुत अत्यावश्यक महत्वपूर्ण है हिंदी को जानना। जब तक आप हिंदी को जानोगे नहीं, क्या पढ़ना है, कितने हिस्सों में बटा है, उस हिंदी के अंदर क्या क्या पाठ्यक्रम होता है, तब तक आप तैयारी नहीं कर सकते। था हमें क्या किया आपके लिए, एक वीडियो के माध्यम से हम आपको हिंदी का पाठ्यक्रम समझाएं, कोशिश करना है आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।